हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि सर्दियां आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और सर्दियों में हमारे पास ढेर सारे सर्दियों के कपड़े हो जाते हैं, जैसे कि स्वेटर, जैकेट्स, गर्म सूट्स वगैरह, और बच्चों के भी छोटे छोटे ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं जिन्हें हम अपनी छोटी सी अलमीरा में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें यूज़ करके आप अपनी बड़ी बड़ी जैकेट्स वगैरह या फिर स्वेटर वगैरह को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख पाओगे। तो बच्चों की जीन्स होगी, जैकेट्स हो गए, स्वेटर्स वगैरह हो गए, इन सभी के लिए कमाल के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये सभी आइडियाज़ बहुत ही कमाल के हैं। जब आप इन्हें यूज़ करोगे तब आप अपने ढेर सारे कपड़ों को इस छोटी सी अलमीरा में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख पाओगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली ट्रिक है इस तरीके की जैकेट्स को लेकर। दोस्तों, अक्सर हम इस तरीके से अपनी जैकेट्स को अलमीरा में हैंग करके रखते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो इसके लिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। अभी आप देख सकते हो इसे, इस तरीके से ये जैकेट्स काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं, और जब मैं इसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखूँगी तब ये बहुत ही कम जगह में और आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, जैकेट्स की बाजुओं को इस तरीके से उल्टा करके अंदर की साइड कर लेना है। तो आप देख सकते हो दोनों स्लीव्स को मैंने अंदर की साइड कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर हैंगर को डाल देंगे इस तरीके से, और जिप को ऊपर से इस तरीके से बंद कर लेंगे। तो अब मैं आपको इसको अलमीरा के अंदर हैंग करके दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हो ये पहले से बहुत ही कम जगह में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए हैं, और इस तरीके से इसकी बाजू भी डोर में फंसेंगी नहीं, और इस तरीके से बहुत ही कम जगह में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो बहुत ही छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। दोस्तों, हम अपने अलमीरा में इस तरीके से सूट या फिर साड़ी वगैरह को हैंग करके रखते हैं, और इस तरीके से ये बार बार इस तरीके से फिसल कर गिर जाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है, जिससे ये बहुत ही आसानी से फोल्ड अच्छी तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल भी फिसलेगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पहले अच्छी तरीके से इस सूट को फोल्ड कर लेना है। दोस्तों, इसी तरीके से आप अपनी साड़ी को भी आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से इसके पूरे सेट को अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। अब इसका ये लोअर आ गया, और इसी के ऊपर मैं इसके शॉल को भी अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके रख लूँगी। तो आप देख सकते हो पूरे सेट को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम लेंगे एक हैंगर, और सूट को हम हैंगर के अंदर इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको गर्म सूट को फ़ोल्ड करना बता रही हूँ। आप इसी तरीके से अपनी साड़ियों को या फिर कॉटन के सूटों को आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कितनी जल्दी और आसानी से ये फ़ोल्ड हो जाता है। इसी तरीके से आप अपने बाकी के सूटों को भी अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके रख सकते हो। इस तरीके से फ़ोल्ड करने से इनकी तह बिल्कुल भी नहीं खुलती, और इस तरीके से फ़ोल्ड करने पर ये बहुत ही कम स्पेस लेते हैं। तो ये भी बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो दोस्तों, सर्दियों में जैकेट तो हम सभी डालते हैं, और जब हम इन्हें इस तरीके से तय करके रखते हैं ये इस तरीके से खुल जाते हैं, और ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे ये आसानी से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे और बहुत ही कम स्पेस लेंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है इसे फोल्ड करने का। तो नीचे से आप इस तरीके से इसे हाफ़ फोल्ड कर लीजिए। तो आप देख सकते हो हाफ़ जैकेट को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब जैकेट्स के दोनों बाजुओं को, जो हमने हाफ़ फोल्ड किया है, दोनों बाजुओं को इस तरीके से अंदर की तरफ डाल देंगे, और इसकी कैप को भी अंदर की साइड इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद अंदर की तरफ इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये फ़ोल्ड हो जाता है और बहुत ही कम स्पेस लेता है, और इस तरीके से इसकी तह बिल्कुल भी नहीं खुलती। और अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी जा रहे हो तब आपको ये ट्रिक बहुत ही काम आएगी, क्योंकि ये जैकेट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेती हैं। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके उन्हें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो अगली टिप है दोस्तों इस तरीके की स्वेटर को लेकर, क्योंकि ये स्वेटर भी अच्छी तरीके से फ़ोल्ड ना होने के कारण बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो इन्हें भी फोल्ड करने की एक छोटी सी ट्रिक है, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप इस स्वेटर को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए, और जब आप इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तब धीरे धीरे आपको ये सारे मेथड याद हो जाएंगे। तब बहुत ही आराम से आप अपने सभी कपड़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, बाजुओं को बाहर की तरफ रखना है। अब इसके नीचे वाला पार्ट इस तरीके से इसके ऊपर रख लेना है। अब इसकी स्लीव्स को इसके ऊपर इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख लेना है। तो ये हमारा स्वेटर इस तरीके से अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी वाली स्लीव्स को भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से रखकर फोल्ड करके इस तरीके से लॉक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो इस तरीके के हाई नेक वाले स्वेटर हम सभी यूज़ करते हैं, हमारे घर में बच्चे यूज़ करते हैं, तो इसे भी हम फोल्ड करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो इसे बीच में से पकड़कर इसे नीचे की तरफ फोल्ड करना है, इसकी दोनों स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। तो इसे भी हम बहुत ही छोटे से फोल्ड में इस तरीके से आसानी से तय लगाकर आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
अब इसके बाद इसे हमने यहाँ से पकड़ना है और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये इस तरीके से फोल्ड हो गया है। तो इसे भी हम अपनी अलमीरा में बहुत ही कम स्पेस में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो जीन्स तो दोस्तों हमारे घरों में बड़े भी यूज़ करते हैं और बच्चे भी यूज़ करते हैं। तो इसे फोल्ड करने के लिए आपके साथ मैं 3 छोटी छोटी ट्रिक्स शेयर करूँगी। तीनों में से आपको जो भी पसंद आए आप उसी तरीके से अपने जीन्स को आसानी से फोल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जीन्स को इस तरीके से सीधा फोल्ड कर लीजिए। सेकंड आप इस तरीके से कर लीजिए और फिर इस तरीके से इसे आसानी से फोल्ड कर लीजिए। तो इस तरीके से ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाती है और इस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं खुलती है, ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाती है। इस तरीके से आप बच्चों की जीन्स या फिर बड़ों की जीन्स को आसानी से फोल्ड कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं जीन्स को फोल्ड करने की एक और टिप। तो इसे फोल्ड करने के लिए मैं अलग तरीका यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपको वो वाला तरीका पसंद नहीं आया हो तो तब आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से दोनों लेग्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लेना है। वीडियो में जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो सबसे पहले जीन्स को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरीके से इसे हमने फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड कर लेना है और इसे बीच में इस तरीके से इसे इंसर्ट कर लेना है। तो ये सबसे आसान तरीका है तो इस तरीके से जीन्स को फोल्ड करने का। तो ये देखिए आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमारी जीन्स यहाँ पे फोल्ड हो चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो इस तरीके की हुडी वाली जैकेट्स भी हम सभी के पास होती हैं। तो इसे हम कैसे फ़ोल्ड करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने एक फ़ोल्ड करना है और दूसरा फ़ोल्ड इस तरीके से कर लेना है। अब इसके ऊपर बाजू को इस तरीके से फ़ोल्ड करके अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। अब दोनों तरफ से इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और इसकी जो कैप है उसी के अंदर इसे हमने इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से बहुत ही छोटे से फ़ोल्ड में ये हमारा तय हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जीन्स और शर्ट या फिर टी शर्ट को आप इकट्ठे एक ही जगह रखना, यानी कि वो आपको इकट्ठे एक ही जगह पे आसानी से मिल जाए, तब उसके लिए आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप शर्ट या फिर टी शर्ट जो भी आप रखना चाहते हो उसे अच्छी तरीके से तय कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप भी अपनी शर्ट या फिर टी शर्ट को हाफ़ फोल्ड कर लीजिए, जो भी आप रखना चाहते हो, जो भी आपने सेट बनाना हो उसी के हिसाब से। तो आप देख सकते हो शर्ट को मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिया है, छोटा सा फ़ोल्ड करना है बस इसी तरीके से। अब इसे हम जीन्स के बीच में कैसे फ़ोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से एक फ़ोल्ड करना है। दोस्तों ये वाली ट्रिक ना आपको बच्चों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि कई बार ना छोटे बच्चों के कपड़े इधर उधर हो जाते हैं और आसानी से हमें नहीं मिल पाते हैं। तब आप इस तरीके से उनकी शर्ट या फिर टी शर्ट जो भी हो गई हो उन्हें इस तरीके से पेयर बनाकर आसानी से रख सकते हो और इस तरीके से वो आसानी से एक ही जगह पर मिल भी जाएंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे। तो ये देखिए पूरा सेट हमारा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो आप देख सकते हो पूरा सूट है इसके अंदर हमारा, ये देखिए बहुत ही आसानी से इस तरीके से ये फोल्ड हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया में दोस्तों हम सभी के घरों में इस तरह की कॉटन की टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, चाहे वो सर्दियों की हों, चाहे वो गर्मियों की, चाहे वो बच्चों की हों और चाहे बड़ों की। तो इन्हें हम कैसे फ़ोल्ड करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप स्लीव्स को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है टी शर्ट को फ़ोल्ड करने का। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और इसे इस तरीके से अंदर की साइड फ़ोल्ड करके लॉक कर लेना है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से ये इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाती है। आई होप दोस्तों आज की सारी ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।